अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बंस रोड के सीख कबाब फ्राई लेकर आई हूँ। फ्राई सीख कबाब ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप यकीन कीजिए, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं। इवन आप इसको ईद पर जो ज़ीरे वाली कचौरी आती है उससे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप इससे भी खा सकते हैं। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब फ्राई बनाने के लिए हमारे पास है ये 2 किलो के करीब कीमा, जिसके अंदर अब हम मिला देंगे मसाले। सबसे पहले हम इसके अंदर मिलाएंगे, ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, हम ये डाल देंगे इसके अंदर। ये है कचरी पाउडर, मैंने ले लिए हैं भर के 2.5 चम्मच कचरी पाउडर के, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। इसके बाद मेरे पास ये है पपीता, कच्चा पपीता, इसके भी हमने 2 से 2.5 चम्मच लिए हैं, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। इसके बाद है ये मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी मैंने 2 भरकर टेबल स्पून लिए हैं लाल मिर्चों का पाउडर, ये मिला देंगे हम इसके अंदर। ये मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये मैंने डाल दिया है, कम होगा तो फिर मैं चखने के बाद इसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी। उसके बाद है हमारे पास ये कुछ गरम मसाले, जिसके अंदर है ये 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, और ये 8 से 10 स्टिक है हमारे पास दालचीनी की, 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्चों का है, और ये 15 से 20 अदद लौंगे हैं, और 2 ये बड़ी इलायचियाँ हैं। ये देखिए, इनको हम पीस कर डालेंगे इसके अंदर। इसके साथ ही ये है सीक्रेट मसाला, जो बाहर से हम जो सीख कबाब लेकर आते हैं तो उसके अंदर डलता है, ये है पीपली कहलाता है इसको, इसको पीपली कहते हैं, फिलफिल दराज भी कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं कबाब चीनी। ये देखिए, ये कबाब चीनी कहलाते हैं। ये देखिए, ये सीख कबाब के अंदर डलता है, यही बाज़ार वालों का सीक्रेट मसाला होता है, इसको भी हम पीस कर डालेंगे। तो आइए मैं इनको पीस लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये हमने गरम मसाला पीस लिया है सारा। इसका सीक्रेट ही सीख कबाबों का, बाज़ार वालों का यही है कि इसके अंदर दालचीनी और ज़ीरा ज़्यादा डलता है, इसी से ज़्यादा खुशबू पैदा होती है इसके अंदर। तो अब हम ये इसके अंदर डाल देंगे सारा मसाला, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने मसाले को इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे, क्योंकि हम इसे पतीली में फ्राई करेंगे सीख कबाब को, तो इसमें हम थोड़ा सा कोयले का स्मोक देंगे। इस तरह से आप इसके अंदर थोड़ी सी जगह बना लें, बिल्कुल इस तरह। अब हम इसके अंदर रख देंगे कोयले। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर कोयले रख दिए हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और इसको कवर कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको कोयले का स्मोक देंगे। कम से कम हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक का कोयले का स्मोक देंगे। इससे इसके अंदर बिल्कुल बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ जाएगा। तो अभी हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं स्मोक में। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसमें स्मोक दे दिया है। अब हम ये निकाल लेंगे कोयलों को। अब हम बाहर
कीमे को एक बार से फिर मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरह से चारों तरफ स्मोक का फ्लेवर आ जाए। ये हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो हम इसको ढककर रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर हम हाफ कप ऑयल का डाल लेंगे। ये हमने इसके अंदर हाफ कप ऑयल का डाल लिया है। अब हमने जो कीमे को मैरिनेट करके रखा था उसको अब हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमने कीमे को इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसके साथ। इसको गलाने के लिए हम इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 1 कप हम इसके अंदर पानी का डाल देंगे। अच्छी तरह से अब हम इसको पका लेंगे और इसको गला लेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। अभी हम इसको कवर करके रख देते हैं। इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद हमने इसको अब चेक किया है। ये देखिए ये हमारा कीमा जो है अब बिल्कुल खुश्क हो गया है, पानी इसके अंदर ड्राई हो गया है सारा पानी बिल्कुल। अब हमने इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है। हमने इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है। फिर हम इसको भुनाई करने के बाद इसको ऊपर से भगार लगाएंगे। ये देखिए हमें इसको इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर एक लेस किस्म की आ जाए। हमें इतना इसको फ्राई करना है। तो हम इसको अभी 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छी तरह से अब भून लिया है। ये इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको बहुत अच्छी तरह भूना है, फ्राई किया है। अब हम इसको एक मरतबा फिर कोयले का धुआं लगाएंगे। इस कोयले हम इसके अंदर रख देंगे एक रोटी का टुकड़ा। ये देखिए ये मैं रोटी का टुकड़ा रख रही हूँ। अब हम ये देखिए हमने इसको 30 से 40 सेकंड का स्मोक दिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए अब हम इसको भगार लगाएंगे। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून तेल के डाले हैं और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी है। ये ब्राउन हो जाएगी तो हम इसका भगार लगा देंगे। ये देखिए हमारी प्याज अब फ्राई हो गई है। अब हम इसको कबाबों में डाल देंगे। ये हमारा कीमा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आइए मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फ्राई सीख कबाब तैयार हो गए हैं जिनको हमने पतीली में फ्राई किया है।
ये खाने में इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं कि आप यकीन कीजिए, जब इसके अंदर हम कोयले का स्मोक लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने इसे सेकों पर नहीं सेका या कोयलों पर नहीं पकाया हमने इसको। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको चपाती रोटी के साथ खाइए, आप इसे नान के साथ खाइए, आप इसे जो ज़ीरे वाली ईद पर कचौरियाँ मिलती हैं आप उसके साथ भी इसको खा सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।